आत्मवंदन टू ऑल मास्टर्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आपको सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं PSSM डिवाइन साइन की तरफ से आप सबका इस सत्र में स्वागत करती हूँ। अ, कल हमने अष्टांग योग आधा उनके 4 लिंब देखे, बाकी के 4 लिंब अभी देखेंगे। तो अष्टांग योग क्या है? तो आज भी मैं उनका महर्षि पतंजलि का श्लोक बोलूंगी और उनको उनकी चेतना से जुड़ते हुए हम आगे का सत्र देखेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचम् मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैं इस चेतना से जुड़ते हुए आगे का सत्र जारी करती हूँ। आप सबका स्वागत है इस सत्र में। हमने देखा कल अष्टांग योग। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने हमें दिया है। बहुत एक श्रेष्ठतम भेंट बोलते हैं ना दुनिया को, वो मिली है। और उसी मार्ग पर हमें चलना है ताकि जीवन में हमें जो लक्ष्य तक जाना है तब वहां तक पहुंच जाए। हमने 4 देखे थे कल। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। वो थे बहिरंग। वो बाहरी, हमें बाहरी कुछ एक्टिविटी करनी है। वो चारों में आ जाती। अभी हम अंतरंग करेंगे, अंतरंग देखेंगे। मीन्स हमें भीतर जाना है। बाहर तो बहुत बहुत एक्टिविटी कर ली, भीतर जाना है। अभी 5वां देखेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार बाहर और अंदर के जो है 3 और 4, उसका एक ब्रिज है प्रत्याहार। तो डायरेक्ट हम बाहर बाहर दौड़ते भागते हैं तो तुरंत नहीं अंदर, मतलब इनर नहीं जा सकते। तो इसके लिए एक प्रत्याहार करना पड़ता है हमें। प्रत्याहार मीन्स पति प्लस आहरण, मतलब नी तरफ जाना, उसकी तरफ मुड़ना। तथा परमावश्यते इंद्राणाम मीन्स प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर योगी की इंद्रिया उसकी सर्वथा वश में हो जाती है। हमारी जो 5 कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया है वो बाहरी बाहरी भटकती है। हम जैसे मैं बोलती हूँ, कुछ देखती हूँ, तो मेरी सेंसेस बाहर है, तो हम अंदर नहीं जुड़ सकते। जो अगर सेंसेस को अंदर लेते हैं तो ही हम जुड़ सकते हैं। तो इसलिए ये प्रत्याहार हम हमें सीखना है, करना है। विड्रॉल ऑफ ऑल सेंसेस, दैट मीन्स प्रत्याहार। हमारी इंद्रिया जो है वो बोलते हैं ना, 5 और 5 जो इंद्रिया है 10, वो घोड़ा है। तो हमें कहीं पे भी दौड़ाती है। जब प्रत्याहार करते हैं तो हमें अपने खुद से जुड़ने को हेल्प करती है। इसलिए इंद्रिय को बाह्य नहीं पर आंतरिक ले जाना ही हमारा लक्ष्य है। स्थूल शरीर, जो शरीर हमारा है स्थूल है, उससे हमें सूक्ष्म जो मन है उसकी तरफ जाना है। विषयों से परे जाना है, विषयों से विमुख हो जाना है। वही है प्रत्याहार। अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वो बहुत सुखी होते हैं। आप देखते होंगे जो इंट्रोवर्ट है लोग, वो हमें नहीं पता होते कितना कुछ जानते हैं, कितना कुछ उनके पास ज्ञान होता है। जो बोलते हैं उनसे ज्यादा मुझे तो लगा अभी तक का कि जो अंतर्मुखी होते हैं उनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। क्योंकि वो बोलते नहीं पर वो अपने खुद से जुड़े रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा जान सकते हैं। नॉर्मल लोगों जो साधना नॉर्मल लोग जो होते हैं वो साधना कर सकते हैं, पर इंद्रिया पर उसका वश होना चाहिए। तो इसका एक उदाहरण दूंगी मैं। कछुआ होता है, तो कछुआ कहीं भी जाता है, कहीं बार बार देखो कि यहाँ कोई भय उत्पन्न हुआ, डर हुआ, तो क्या करता है वो? अपने आप को, चारों पैरों को और उसके जो हेड होता है उसको अंदर लेता है। उसी तरह हमें हमें भी प्रत्याहार उसी तरह करना है कि हमारा जो भी बाह्य भय है, भय मतलब कि कुछ भी डिसीजन लेते हैं हम, तो हमारी बुद्धि का यूज करके हमें
अंदर आना है। कोई भी डिसीजन के टाइम हमें ये प्रत्याहार काम आता है। अंदर पूछते हैं कि ये ठीक है, इज इट ट्रू, इज इट नेसेसरी, इज इट ओके। ऐसा कुछ प्रश्न पूछे तब जाके पता चलता है कि हाँ, डिसीजन लेने में थोड़ा पॉज देना है, वही प्रत्याहार। हमारे जो अभी मॉडर्न एज है, उसमें सोशल मीडिया है, वो बहुत ही हमारा दिमाग खराब करता है। इसमें जो भी विष डालते हैं, जो मतलब ज्ञान इतना खराब खराब आ रहा है, अगर उससे हम प्रत्याहार कर ले तो वो भी एक तरफ का प्रत्याहार ही है। हम प्रत्याहार करते हैं तो क्या होता है, कि जैसे अघोरिया होते हैं, अघोरी लोग, वो संत संत जो महान महान संत हो गए हिमालयज में, तो उनको खाने पीने की जरूरत ही नहीं होती थी। क्यों जरूरत नहीं होती थी? कि हम अभी भी क्या के सेंसेस सब यूज कर रहे हैं। जब यूज करते हैं एनर्जी ड्रेन होती है, हमें फिर बाहर से कुछ खाना पीना सब चाहिए, क्योंकि और एनर्जी चाहिए। पर जो संत मैं महात्मा जब कोई ध्यान करते हैं तो कई दिनों तक, कई महीनों तक खाने पीने की जरूरत नहीं रहती। कहीं हमने सुना है ये 5 महीने नहीं खाया, 6 महीने नहीं खाया, तो क्यों है? क्योंकि वो प्रत्याहार में चले गए, इसलिए उनको ऐसा खाने पीने की भी जरूरत नहीं रहती। पर ये सब प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम सोशल मीडिया में ऐसी कोई कंटेंट ना देखें। प्रत्याहार का अभ्यास के लिए 1 हफ्ते में 1 बार उपवास करें। अपनी जो मनपसंद चीज़ है उसको छोड़ दें। एक बार छोड़ के देखिए, फिर आप खुद महसूस कीजिए आपको कैसा लगता है। मौन व्रत रखें, यथाशक्ति जितना हो सके। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। हमारे विचार, वाणी, बर्तन, उसमें एक के रखिए। जैसा सोचते हैं वैसा बोलिए, और वैसा बोलिए वैसा ही हमारा एक्शन होना चाहिए, वर्तन होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। किसी की निंदा ना करें, कुचली ना करें, ना समय उसमें बर्बाद ना करें, क्योंकि हम फिर बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर नहीं जाते। बाहर बाहर के लोगों को जानते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं, पर हमें अंदर से जुड़ना है तो प्रत्याहार का पालन जरूर से करना पड़ेगा। प्रत्याहार का लक्ष्य मेनली क्या है? कि अंतर्मुखी होना, स्थित प्रज्ञ होना, स्व के प्रति जागरूकता लाना, और जीवन की जो भी शक्तियां है, जो भी श्रेष्ठ शक्तियां है, उसको उपयोग में लेना। हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तो हमारी शक्तियों का हमें पता नहीं होगा पहले तो, और पता नहीं होगा तो हम उसको यूटिलाइज कैसे करोगे? तो हमें इसलिए प्रत्याहार का पालन करना है। और महावीर स्वामी जो हो गए, जैन धर्म के तीर्थंकर, तो उनको जितेंद्रिय बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि वो प्रत्याहार का पूरा पालन करते थे। यहाँ तक देखा हमने बहिरंग एंड प्रत्याहार। प्रत्याहार जो ब्रिज है, अभी बहिरंग से हम अंतरंग योग की तरफ जाते हैं, उसको राजयोग भी बोला जाता है। 6 नंबर पे आता है धारणा। देश बंध सिरि तस्य धारणा, मीन कॉन्सेंट्रेशन। ये विभूति हमने जो भी देखे 5 अंग, वो थे साधन पाद से लिया हुआ है। और ये है धारणा, ध्यान, समाधि, विभूति पाद, जो 3rd नंबर का चैप्टर है पतंजलि योग दर्शन का। तो उसमें 3rd नंबर का चैप्टर है, उसमें से लिया गया है। अंतरंग का जो प्रथम चरण है वो है धारणा। बाहर या शरीर शरीर की जो भीतर की, जस्ट अ मिनट, जस्ट बाहर या फिर शरीर के अंदर के भीतर, क्या कहाँ पे भी चित्त, जो हमारा चित्त होता है, माइंड होता है, उसको ठहराना, वही है धारणा। हम बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं ना, कि चक्रा मेडिटेशन, फिर त्राटक मेडिटेशन। त्राटक जो सूर्योदय होता है और फिर सूर्यास्त होता है, या फिर कोई शिवलिंग करते हैं। तो ये सब क्या है? कोई एक चीज पे अपने मन को टिकाना, अपने ध्यान को टिकाना, वही है धारणा। हम जब ध्यान करते तो उससे पहले हमारा जब मन चंचल होता है, अगर एक जगह पे उसको टिका दिया, पर आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे 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 वो ध्यान की तरफ चला जाएगा। ध्यान का जो अगला अंग है
तो धारणा है, अगर धारणा नहीं की तो ध्यान की तरफ इजीली नहीं जा सकते हैं। उसमें दो तरह की धारणा बताई गई है अष्टांग योग में। बाह्य धारणा, बाह्य धारणा एक अंतर धारणा है। तो बाह्य धारणा में आदि दैविक है, मतलब जो वर्षों से है, सालों से पूरे ब्रह्मांड में यही पर है। तो हम आकाश, जो सूर्य होता है उसका उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है, वो भी एक धारणा है। चंद्र को देख के हम जब मून मेडिटेशन करते हैं, तो क्या है कि चंद्र को हम ध्यान में रखते हैं और उसको ध्यान ध्यान रख रख के हमारे पूरे ध्यान पर चले जाते हैं धारणा में, मतलब उसको देखते रहते हैं। देखते देखते पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज है कोई। तो वही है धारणा। आकाश हुआ, सूर्य, चंद्र, शुक्र का तारा, ध्रुव का तारा, बृहस्पति, ये सब आदि दैविक है, वो सालों से है। और दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब इस भौतिक दुनिया में दिख रहा है, हमने बनाया है। जैसे कि शिवलिंग, मूर्ति, कोई भी मूर्ति ले लो आप अपने आइडल की, और दीपक, समुद्र, समुद्र ये आदि दैविक में आएगा। कोई मणि, मणि लिया आपने रखा, वो वृक्ष, वृक्ष की जो पेड़ होती टहनी हो, उसका कोई लीव्स हो और उसका स्टेम हो, वैसे भी कर सकते हैं। और कोई शिखर, कोई पर्वत के पास बैठे, या फिर हमें ऐसा इमेजिन करना है कोई पर्वत है और या फिर उसका शिखर है, हमारे नेत्र वहीं पर भी ध्यान रख रख सकते हैं, थर्ड नेत्र पे। और तालु, हमारा जो अंदर जीभ के अंदर तालु है। जिह्वा, जिह्वा में मतलब टंग, आगे का भाग, मिडल वाला या फिर लास्ट वाला, तीनों भागों को ध्यान रखते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं। और हम जो रोज करते हैं नासाग्र, यहाँ सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना वो सबसे इजी लगता है, इसलिए हम नासाग्र पे रखते हैं ध्यान। दूसरा है अभ्यंतर, मतलब आंतरिक धारणा। क्या है कि श्वास का लय, कहाँ से सांस उठ रही है, उद्भव कहाँ से हुआ है, वो देखते हैं। अजपा मंत्र करते हैं, मंत्र जाप। हम ओम नमः शिवाय, ओम गणेश, जो भी आप जिस पे भी विश्वास रखते हैं, वो मंत्र जाप का ध्यान भी करते हैं। ओमकार को देखते हैं, ओमकार चांट करते हैं, सोहम का मंत्र चांट करते हैं, या षट चक्र जो हमारे चक्र है उस पर भी हम ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, फिर ध्यान पे चले जाते हैं। शारीरिक जो भी स्थिति है, हमारे पंच तत्व है, उसको भी धारणा में ला सकते हैं। एंड मैं लास्ट में बोलूंगी कि अर्जुन ने जो मछली की आंख देखी, देख के पानी में देखी और ऊपर उसका लक्ष्य बनाया, तो वो भी एक धारणा ही थी। वो मछली की आंख देख देख के उसको पता ही नहीं चला, ध्यान में चला गया। और ध्यान में जब आदमी होते तो शून्य होते और कुछ भी काम इजीली कर सकते, मतलब वहां कोई विचार और नहीं होते, एक ही विचार पे टिके होते, इसलिए आप पूरा फोकस के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे ही ये तो सब थ्योरी हुआ, टेक्स्ट हुआ, पर हमारे रोज बर रोज के जो काम होते हैं उसमें भी ऐसा होता है कि एक चीज पर आप ध्यान लगाओ और इतने अंदर चले जाओ, सांसों के साथ जुड़ते जुड़ते जुड़ते, तो वो जो काम कर रहे हैं वो ध्यान से किया, हमने नहीं बोलते ध्यान करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो, तो वही होता है ध्यान। और दूसरा मैं एग्जांपल दूं तो बिलोरी कांच होता है जो मैग्नीफाइंग ग्लास, तो सन की जो रोशनी है वो पूरे विश्व में फैली हुई होती है। अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास में लाए, कंसंट्रेट करें और फिर पेपर पे देखें, तो पेपर क्या होता है, जल जाता है, क्योंकि वहां एनर्जी एकत्रित हुई, कंसंट्रेट हुई। तो वही है ध्यान, धारणा है, और ध्यान, धारणा से भी ध्यान। धारणा ध्यान की नींव है, उसके बिना ध्यान होता ही नहीं है। जब भी बैठे आप कोई भी चीज पकड़ लो, या फिर पूरे बॉडी में कोई भी आपको जो ठीक लगे वो पकड़ो, फिर ध्यान की तरफ जाइए। बिना धारणा ध्यान संभव ही नहीं है। चलो, अभी 6 नंबर का,
लिंब है ध्यान। धारणा कर ली कोई एक चीज, हमने तय कर ली, उसको पकड़ लिया, एक एक टस देख लिया, एक 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 टस देख के हम ध्यान की तरफ जाते हैं। तत्र प्रत्येक तत्वानां ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाना है। और वृत्तियों जो होती है हमारी, जो रिपल्स फिरती रहती है, उसको फिर एकाकार करना है, उसके साथ एकाकार हो जाना है, वही है ध्यान। धारणा के बाद ध्यान का प्रयास करना ही नहीं होता है, क्या ऑटोमेटिक घटित होता है। कोई लोग बोलते हैं कि मैंने प्रयास करके, ये धारणा करके, ये देख देख के ध्यान में गया और ध्यान मेरा घटित हो गया, पर तो फिर गलत बात। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई प्रयास करे तो वो समझ लेना वो धारणा तक ही है, वो ध्यान में गया ही नहीं। अगर वो ध्यान में गया होता तो उसमें एफर्टलेस हो जाता है, कोई प्रयास ही रहता नहीं है। कोई भी बोले, आप भी अपना देखिएगा, आप प्रयास कर रहे हैं तो समझो धारणा तक ही है। ध्यान ऐसा है, इट इज सो डिवाइन, दैट इज हैपन टू यू। कुछ करना ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है हमारे, हमको दी है कि ध्यान करने में कोई एफर्ट नहीं है। बस अपने मन को एकत्रित करें, नियंत्रित करें इंद्रिया को, और धारणा करते करते ध्यान में चले जाएगी। उसमें एक वाक्य मैंने लिखा है कि धारणा, ध्यान क्या है, तैल धारावत। मन जो है तैल धारावत बन जाए। कोई तेल की धार नीचे गिर रही हो, तो आप देखोगे वहां कोई ब्रेक नहीं होता है, चलती जाती है। वैसा ही हमारा ध्यान होता है। उसके जो तेल धारावत, तेल के प्रवाह को हम ध्यान बोल सकते हो, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होता है। वहां कोई, हमने कोई भी बर्तन या फिर जार में रखा और साइड में रखा और तेल नीचे गिर रहा है, तो देखो आप कि एक एक ही जैसा होता है, वहां अप्स एंड डाउन भी नहीं होता, बस होता ही होता है ऑटोमेटिकली। वही है ध्यान। ध्यान में आप अपने विचारों से, शरीर से, कर्म से, इंद्रिया से डिटेच हो जाते हैं। फिर हमें याद नहीं रहता क्या भूख लगी, क्या प्यास लगी, क्या क्या दिख रहा है, क्या सुन रहा है, वो भी नहीं होता है। मतलब संपूर्ण डिटेचमेंट, जहाँ शून्यता की अवस्था होती है, और वो घटित होते जाता है और होते जाता है। जब ध्यान लगता है तो वी आर एम्प्टी फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग। नो थॉट इन योर माइंड, देर इज नो इमोशंस, no emotion, no thought in your heart, no wants, no desire. At that time you feel you detach from time, space। वहाँ अंतर और टाइम होता ही नहीं है। हम इस भौतिक जगत में ही अंतर और टाइम है। आप जब भी आपका ध्यान लगे तो आपको पता चलेगा कि घंटा हो गया, पर हमें लगा कि 5 या 10 मिनट हुई, तो वो क्या है, वो क्या है कि आप अंदर से परे गए हो, और टाइम को भी अंतर से और टाइम से परे गए हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है। आप आपको कोई पेन नहीं रहता, हैप्पीनेस भी नहीं रहता। पेन और हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है, वहां शून्य है। देर इज द ओनली थिंग इज ब्लिसफुलमेंट, नो एग्जिस्टेंस। हमारा भी अस्तित्व हमें पता नहीं चलता कि हम है, हमारा शरीर का मतलब पता नहीं चलता कि है कि नहीं है। पूरा एकदम लाइट वेट हो जाता है, और वहाँ एक आनंदमय शांति होती है, पीस होती है। और मैं यहाँ हैप्पीनेस और पीस दोनों का डिफरेंस बोलूँगी, आनंद का बोल रही हूँ। तो क्या है कि हैप्पीनेस, कोई चीज ली हमने तो बहुत ही हमें पसंद आती है, अगर वो चीज टूट गई, खुशी होती है जब नई चीज लाए, तो वो बहुत हैप्पी हो गए। पर वो टूट गई तो क्या होता है, बहुत दुखी भी हो जाता है। जो चीज हमें बहुत खुश कर रही है, वो चीज हमें दुखी भी करेगी। पर ध्यान में क्या होता है, सहज आनंद होता है। वहां कोई कारण नहीं होता कि मैं ये हुआ तो मैं खुश हूँ, ये नहीं हुआ तो मैं दुख हूँ। वहां कुछ भी ऐसा नहीं होता, नॉन जजमेंटल बन जाते हैं।
तो सहजानंद निजानंद में हम रहने लगे, वही है ध्यान। ध्यान क्या है? नदी जैसे बहती 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 समुद्र में मिल जाए, एकाकार हो जाए। मूलाधार चक्र में जो हमारी शक्तियां एनर्जी होती है वो नीचे पड़ी होती है। जब हम ध्यान ऐसा साधना नहीं करते तब तो मूलाधार में पड़ी रहती है हमारी शक्तियां। बोलते हैं ना कि कुंडली मार के बैठा है, तो वे वो सब शक्तियां वहां निहित होती है, ऊपर नहीं होती। जब ध्यान लगता है, जब हमें वो ब्रह्म शक्ति का एहसास होता है, तो क्या होता है, वो शक्ति हमें सब चक्रों को भेजते भेजते ऊपर यहाँ सहस्रार तक पहुंच जाती है। मतलब पूरी चेतना, हमारा शरीर माइंड जो भी हो, हमारा हमारा अस्तित्व पूरा चेतना से भर जाता है। ध्यान में मैं कौन हूँ और मैं, मेरा पद क्या है, मुझे क्या चाहिए, कुछ भी हमें पता चलता नहीं, उससे बेयोन जाते हैं हम। समस्त जो जड़ और चेतना का जो स्वरूप है पूरी यहाँ भौतिक दुनिया में, उसका भी पता नहीं चलता है। मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं काम भी नहीं हूँ, वासना भी नहीं हूँ, उससे रहित है हम। पंच कलेश होते हैं, उससे भी रहित हो जाते हैं। और सिर्फ आनंद, प्रकाश, दिव्यता और अमृतत्व जो रहता है, जो असली है, जो ईश्वर के साथ हमें जुड़ने से जो मिलता है, वो ध्यान से ही मिलता है। क्योंकि ध्यान ही हमारा लक्ष्य है। ध्यान ही करते करते फिर ईश्वर से मिल जाना है। जहाँ से अलग हुए उससे मिल जाना है। ध्यान करने से पहले हमें, पहले क्या होता है, थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए हमेशा। कपालभाति 10 से 15 राउंड कर लिए। अनुलोम विलोम वो भी 5 से 10 राउंड कर लेते हैं। तो क्या होता है कि ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। मैंने 21 दिन का जब यहाँ हमारा सेशन था, तो 21 दिन का ध्यान ध्यान नहीं, प्राणायाम करवाए थे। आप सब देख सकते हो, वहाँ रिकॉर्डिंग होगा यूट्यूब में, डिवाइन साइन की प्लेटफॉर्म पे, तो वो देखिएगा। और पूरा पूरा जो भी है प्राणायाम वो भी सिखाया है। तो जब भी ध्यान पे बैठे, हमारी ब्रीथिंग में पहले प्राणायाम करना है, फिर ध्यान में जाना है, फिर देखना आप कितना अच्छे से ध्यान लगता है। उस ध्यान का उद्देश्य क्या है? हमारी जो अस्त व्यस्त जो एनर्जी है, शक्ति है, उसको एक ही सूत्र में लाना है और एकाग्र करना है, और एकाग्रता का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। वही है ध्यान। ध्यान तो हम सब करते हैं, पर देखो कहाँ पे आया, कहाँ स्टैंड करता है? 7वें नंबर पे। कितना सारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से नहीं गुजरे तो हमारा ध्यान लगे या फिर नहीं लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये प्रोसेस करे और ध्यान ना लगे। आप जहाँ पे रुके तो समझ लेना कि हम ये सब पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो आप अपने खुद से पूछिएगा, अगर नहीं कर रहे तो आज से इसका पालन करने लगे। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा, देन ध्यान। ध्यान करते 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 हम समाधि तक पहुंच जाते हैं। जो जीवन का लक्ष्य होता है, हर एक जीव का लक्ष्य होता है कि आए हैं हम, ईश्वर से अलग हुए हैं, फिर वापस जाना है, उनको पाना है। तो क्या किससे होता है? अभी ध्यान करते करते समाधि तक जाते हैं। जो 8वां लिंब है, 8वां स्टेप है, वो है समाधि। यहाँ चक्र हमारा जो है सहस्त्रार चक्र वो डेवलप हो जाता है। हमारी ऑरा स्ट्रांग बन जाती है। कोई भी चीज, कोई भी वातावरण आए, कोई कोई भी चीज घटित हो जाए, पर हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमारी ऑरा इतनी स्ट्रांग है, कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है। समाधि का अर्थ क्या है? चित्त की प्रशांत वाती स्थिरता। चित्त की प्रशांत वाही स्थिरता मतलब, प्रशांत मतलब बहुत गहरा पर बहुत शांत। जैसे प्रशांत महासागर बोलते हैं ना, वो कितना डीप होता है, पर अंदर से बहुत शांत। वो चित्त की अवस्था जब बन जाए, तो वो है समाधि। परम तत्व की प्राप्ति, आत्मबोध की प्राप्ति। हमारा अंदर क्या है? हम शरीर नहीं है सिर्फ, हम आत्मा है। उसको ही जानना है, आत्मबोध होना है, वही है समाधि। सृष्टि के साथ एकाकार हो जाना।
अपने ध्येय में समा जाना। हमारा ध्येय ध्यान तक होता है, हमारा ध्येय कि ध्यान करना है, पर जब समाधि पे आते हैं तो ध्याता, ध्येय और ध्यान सब कुछ एक ही हो जाता है। वहां कुछ अलग अलग, ध्याता भी अलग नहीं रहता और ध्येय भी अलग नहीं होता रहता। एकत्व का अनुभव करना, एक ही है। ईश्वर जो है वही हम है, वही है समाधि। दुखों में से निवृत्ति, परम सुख की प्राप्ति। और वहां पे जाके हमें कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि वहीं पे हमें सब कुछ मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। फिर हमें हमारी वांट्स, डिजायर खड़ी ही नहीं होती। शरीर, इसमें भी शरीर का भान नहीं रहता, शरीर बहुत हल्का हो जाता है। हम कौन है वो भी हमें पता नहीं चलता है। और धारणा, ध्यान की जो प्रगाढ़ता है, हाईएस्ट फॉर्म है, वही है समाधि। वहां तीव्र इच्छाएं सम जाती है, खत्म हो जाती है, वो है समाधि। हमारा जो आई होता, मैं बोलते हैं ना, वो ईश्वर के अंदर मिल जाता है, विलीन हो जाता है। वहां अहंकार रहता ही नहीं। मतलब हमारा अस्तित्व और ईश्वर का अस्तित्व एक ही दिखने लगता है। हम अलग से नहीं है, मैं मैनेजर हूँ, मैं ये पद पे हूँ, वो कुछ कुछ भी नहीं रहता। आपकी जो ऊर्जा होती है वो ईश्वर की ऊर्जा के साथ एक होती दिखाई देती है। शुरुआत में ध्यान से समाधि में जाते हैं तब एक होती दिखाई देती, फिर एक ही ऊर्जा बन जाते हैं। वहां सिर्फ एनर्जी है, ओनली एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी। फिजिकल बॉडी का कोई अस्तित्व दिखता ही नहीं वहां पे। फिजिकल बॉडी है पर आपको वो दिखेगा नहीं। वैसे क्वांटम फिजिक्स में देखने जाए तो क्या है कि ये सब पूरा अणु अणु, पूरी पूरा विश्व एक एनर्जी है। तो वही आप एहसास करोगे जब आपको ऐसा लगे ना, तो समझ लेना आप समाधि तक गए हैं। शिव का शक्ति के साथ मिलन होना, टू रीच एट द सुपर कॉन्शियस लेवल, वही है समाधि। इट्स अ जर्नी, सो ऑल ऑफ यू इस जर्नी का सफर लीजिए, सफर करिए और मजा लीजिए, और अपने जीवन को एक हाईएस्ट फॉर्म में ले जाइए जहाँ सबका गोल होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहीं पे अष्टांग योग खत्म होता है। जितना हो सका मैंने प्रयास किया आपको समझाने के लिए। आइए अब हम ध्यान करते हैं, अंतरंग की यात्रा करते हैं। एक भी जर्नी है, बाहर की यात्रा बहुत कर ली, चलो हम खुद से जुड़ते हैं। आलती पालती मार के बैठ जाइए एक शांत जगह पे, आंखें कोमलता से बंद कीजिए। हाथ, दोनों हाथ क्लैस्प कीजिए, दोनों पैर क्रॉस कीजिए, चश्मा निकाल दीजिए, क्योंकि हमें चर्मचक्षु से कुछ भी देखना नहीं है। शरीर को बोल दीजिए कि मेरा अगला 30 मिनट आपको आपसे कुछ भी काम नहीं करना है, तो आप शिथिल हो जाइए। तुम्हें भीतर जाना है। सुबह साथ जुड़ जाइए। लंबी सांसें लेते रहिए। 4-5 सांसें लीजिए नाभि तक। हमारी सारी शक्तियां
जब हम साधना नहीं करते, तो हमारे मूलाधार चक्रों में पड़ी होती है। वहाँ से हमें ऊपर उठानी है। शरीर को पूरा पूरा शिथिल कर दीजिए। लंबी गहरी सांसें लेते लेते जब तक हम शरीर में बने रहते हैं, तब तक अंदर नहीं जाते हैं, जा सकते हैं। इसलिए शरीर को स्थूल कीजिए, शिथिल कीजिए। एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पूरा रिलैक्स हो जाइए। हमारी शक्तियाँ मूलाधार पे है। हमें यही सोचना है कि मूलाधार से होते हुए हमारी शक्तियाँ ऊपर जा रही। सांसों के साथ बने रहिए। मूलाधार पे धारणा लगाइए। उसको देखते जाइए। वहाँ की सुसुप्त एनर्जी को देखिए। उसको अपनी सांसों के साथ चेतना से भरिए। मूलाधार चक्र चेतना से भर गया। मूलाधार से होते हुए स्वादिष्टान तक अपनी चेतना को ले जाइए। वहाँ पे जो भी ऑर्गन है, उसको चेतन कीजिए। वो सब चल रहा है।
महसूस करो, वहाँ का जो पूरा हिस्सा है, वो चेतना से भर गया। अपनी चेतना को ऊपर उठाते हुए मणिपुर चक्र पे ले जाइए। पूरे हिस्से को प्रकाशित कर रहे हैं। उससे जुड़े हुए सभी ऑर्गन चेतना से भर गए हैं। वहाँ चेतना उठाते हुए अपने अनाहत चक्र तक ले जाइए। जहाँ-जहाँ से हम गुज़रे हैं, वहाँ देखिए सब प्रकाश चेतना भर गई है। अनाहत चक्र पूरा एक्टिवेट हो गया। कितनी सारी चेतना है देखिए। चेतना तो थी, पर हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो एक्टिवेट नहीं हुई। सभी नाड़ियों को कर रही। कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज नहीं है। हमारा हृदय बहुत ही तंदुरुस्त है। अब देखो कितना तंदुरुस्त है, 24 घंटे काम कर रहा है। आप सो जाते पर वो नहीं सोता है। पूरा प्रकाश भर गया है। अभी हमारी चेतना को थायराइड पे ले जाइए। विशुद्ध चक्र। वो प्रकाश ऊपर भी आया है। उस प्रकाश में देखिए सब कुछ चेतन है। एक एक सेल चेतन है।
विशुद्धि चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र तक ध्यान लगिए। वो प्रकाश ऊपर तक आया है। वहीं पर जो भी ऑर्गन है, जो भी ग्लैंड है, सब चेतन हो गए। जन्म के समय जो भी ईश्वर ने दिया था, नया-नया ही दिया था। हमने बहुत सारे इमोशंस डाल के उसको खराब किया था। वो सब प्रिपेयर हो रहा है, इस प्रकाश के साथ, इस चेतना के साथ, सब जागरूक हो रहा है। ये प्रकाश ऊपर उठते हुए हमारे सिर के तालू तक आ गया है। प्रकाश एंड चेतना दोनों ही ऊपर उठे। शक्ति जैसे शिवा को मिलने आई है, और मर्ज हो चुकी, एकाकार बन गई। हमें अपने सिर को पूरी तरह से देखना है। एक एक नस का नाड़ी को देखिए, वहां जो भी हिलचाल हो रही है उसको देखिए। अभी आप अंदर से प्रकाशित हो गए हैं। उस प्रकाश में आपको दिख रहा होगा सब कुछ, सब कुछ चेतन हो रहा है। एक एक नास नाड़ी चल रही है। साक्षी भाव से देखिए। क्या क्या संवेदनाएं उठ रही है। जो भी उठे संवेदना, उसके साथ चलना नहीं, हमें सिर्फ साक्षी भाव से देखना। राग द्वेष से परे हो जाना। पूरे मस्तिष्क की सफर हो चुकी हो तो हम हमारे फोrehead पे ध्यान लीजिए। वहां पर देखिए, उस प्रकाश भी जहां आप जा रहे हैं वहां प्रकाश भी सफर कर रहा है, और सभी चीजों नस नाड़ियों को चेतन कर रहा है। आईब्रोस, दोनों कान, इस छोटे से कान में भी कितनी सारी मैकेनिज्म है, वो देखिए।
सूक्ष्म बन जाइए। अपनी आँखें देखिए। दोनों गाल। आप देखिए कुछ न कुछ घटित हो रहा है, हर पल घटित हो रहा है। उस प्रकाश और चेतना को जहाँ जाइए आप लेके जाइए, वहीं पे जा रहा है। Where the attention goes, energy flows। सब कुछ नज़र आ रहा है। कितनी सुंदर रचना है। नाक, होठ, गला, हमारे शरीर का निचला और उपला हिस्से का जो ब्रिज है, गला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ भी इस प्रकाश को लेके जाइए, चेतना को लेके जाइए। सब कुछ ठीक हो गया वहाँ पे। सब सही से चल रहा है। दोनों कंधे, दोनों भुजाएँ, प्रकाश में आप देखिए और चेतना से महसूस कीजिए। सब कुछ चल रहा है, बदल रहा है। दोनों हाथ, हथेलियाँ, उँगलियाँ। देखिए उँगली को देखिए। कहीं पे भी पेन आ रहा है उसको देखिए, सिर्फ साक्षी भाव से देखिए। वो आया है, बस चला जाएगा।
सब कुछ टेम्पररी। चेस्ट। हमको सब कुछ क्लिस्टर क्लियर दिख रहा है उस प्रकाश में। देखो चेतना कितनी सारी है, सब कुछ अपने आप चल रहा है। लोअर बेली, अपर बेली। प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है, यही सत्य है। हमें भी उसके साथ लड़ना। ठहरना नहीं है, राग द्वेष से परे हो जाना। इस वर्तमान क्षण में रम जाइए। बैक, पूरी स्पाइन। उस प्रकाश की हाजिरी में कुछ भी कोई भी तनाव नहीं है, सब कुछ निकल रहा है। वहां के जो सेल है वो पूरे चेतन हो चुके हैं। दोनों थाई। आपको चीटियों जैसा लग रहा होगा, वही आपके सेल है जो चल रहा है। प्रतिपल जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, प्रतिपल बदल रहा है। वही धारा प्रवाह है। दोनों घुटने। डॉक्टर जैसे टॉर्च लगा के फिर देखता है, वैसे देखिए आप ही खुद के डॉक्टर बने। वहां प्रकाश पहुंचा और आपकी चेतना पहुंचा दो, सब सेल ठीक हो जाएंगे। दोनों पिंडलियां।
दोनों एंकल जॉइंट, दोनों एडिया, दोनों पंजे, उँगलियाँ, पूरा शरीर प्रकाश से भर गया, सब कुछ नज़र उसी प्रकाश में वापस आएँगे, वापस सफ़र करेंगे सिर की चोटी तक, अपनी चेतना को जगा दे रहे हैं। आपका खुद का ही बल है, सब कुछ चेतन कर सकता है। उँगलियाँ, पैरों की उँगलियाँ, दोनों पंजे, दोनों एड़ियाँ, दोनों एंकल, दोनों पिंडली, एक एक नस नाड़ी को देखिए, उस प्रकाश में सब कुछ दिख रहा है, सब चेतन है। उसको प्यार दीजिए, हर एक सेल को प्यार से देखिए। दोनों घुटने, आपको चलने में बाधा कर रहे थे, वो बाधा निकल गई। आपने जिसे चेतना आपकी डाली वहाँ, वो सब बाधा निकल गई, सब चलायमान हो गए। दोनों थाई, शरीर शरीर का पिछला हिस्सा, बैक साइड, पूरी स्पाइन, लोअर बैक, अपर बैक, पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए, एक एक हिस्से को, लोअर बेली, अपर बेली, जेनाइटल, पूरा गट, चेस्ट, हर एक सेल चेतना में है। कंधे, 10 उँगलियाँ, हथेलियाँ,
दोनों हाथ, दोनों भुजाएँ, कंधे से होते हुए गले तक, दोनों कान, दोनों गाल, नाक, आँखें, आईब्रो, फोरहेड, पूरा सिर, फिर से चेक कीजिए कहीं कोई राग द्वेष छूट गया ना हो, उसको भी छोड़ दीजिए। कहीं पर राग नहीं रखना है और कहीं पर द्वेष भी नहीं। दोनों में से मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ प्रकाश है, चेतना है, आनंद है, परम शांति है, दिव्यता है, चैतन्य शक्ति से भर गए हैं। कितना कितना अद्भुत है ये सब। विस्मयता से देखिए, धन्यवाद के भाव से देखिए, कितने धनवान है। कहीं पर कोई भी अभाव नहीं है। भरपूर है, संपूर्ण स्वस्थ है। पूर्ण स्वास्थ्य की अनुभूति कीजिए। सहजानंद की अनुभूति कीजिए। एक एक सेल आनंद में है, पूरा अस्तित्व आनंदमय बन गया। हम आनंद स्वरूप हैं। यही भाव के साथ वापस आइए भौतिक जगत में। हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाइए। धीरे से अपने हाथ दोनों हथेली आंखों पर रखें। आंखें हथेलियों में खोलिए और जो भी चेतना आपने ग्रहण की है अंदर वापस लीजिए आंखों के द्वारा। 5 काउंट करिए। 5, 4, 3, 2, 1। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ वापस आइए। धन्यवाद। इस शरीर का धन्यवाद, इस टीम का धन्यवाद, आप सब पार्टिसिपेंट का धन्यवाद, पूरी एडमिन टीम का धन्यवाद, इवेंट्स एंड प्लेटफॉर्म का धन्यवाद, महर्षि पतंजलि का पितामह पत्री जी का धन्यवाद टू एवरी एंटिटी। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। यस मास्टर्स। पानी रखा हो तो पानी पी लीजिए।
जो चेतना का विस्तार हुआ है वो पानी में भी जाता है ना, तो फिर से हम और रिचार्ज हो जाए। इस मास्टर, अब कोई अगर ध्यान में बने रहना चाहता है तो जरूर से बने रहिए। अगर आप निकल आए बाहर तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हो, या फिर आपके कोई प्रश्न है अष्टांग योग के बारे में या फिर ध्यान के बारे में आज के, तो आप पूछ सकते हो। मुझे लगता है सब कुछ गहरे ध्यान में गए थे। कोई भी प्रश्न नहीं है, कोई भी शेयरिंग नहीं है आज। यस बस मास्टर। यस। ये इतना गहरा, सॉरी ये लाइट, इतना गहरा ध्यान हुआ। 1 मिनट लाइट लगा दो। नहीं चलेगा सब। बस तब तक कोई और पार्टिसिपेंट। अच्छा नॉलेज दिया आपने। बल्कि मेरा थोड़ा सा स्टार्टिंग में वैसे हो गया, तो मुझे बाद में स्टार्ट में बहुत ही अच्छा लगा। इतना गहरा ध्यान, बहुत बहुत आनंद आया। और इतना गहरा ध्यान था कि उसमें से निकलने का मन नहीं कर रहा था। और यस जैसा भी आपने धारणा मूलाधार से पहले धारणा कीजिए, जैसा बोला आपने, वहां से जो शुरुआत हुई, तो पूरा एक एक जो आपका शब्द जो है, आपके जो मंत्र टाइप जो इंस्ट्रक्शंस थे, इतने पावरफुल थे। मैं सुन रहे आप? सॉरी। यस, सुन रहे सर, आपकी हाँ आवाज आ सॉरी। रही। तो आपके इंस्ट्रक्शंस इतने पावरफुल थे कि एक एक को जैसे जैसे आपने वो प्रवास किया, जर्नी ध्यान का, मूलाधार से जब आपने बोले धारणा कीजिए, वहां से जो आनंद आना चालू हो गया, तो अभी ऐसी स्टेज है कि जैसे उसमें से निकलने का, वो समाधि जैसे ही अनुभव हो रहा है, यानी उसमें से निकलने का मन नहीं कर रहा है। वो पूरा चेतना और प्रकाश से भर गया ऐसे लगता है। और एकदम ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही बैठे रहो। यस सर, मैं एक एक बात और जोड़ना चाहूंगी, इसमें जोड़ना चाहूंगी। हमें राग द्वेष से परे होना है। कुछ कुछ अच्छा लगा तो उसके साथ हो लिए, और वो चला जाए गया तो दुखी दुखी, वो दोनों से परे हो जाना, वही गोल होना चाहिए, है ना। यस। हम इसे इस ध्यान से यही बोध लेना है, एकदम क्योंकि जो निशब्द है हाँ। वो बदल यस। रहा है, तो उसके हाँ। साथ बने रहना है। वहां ठहरना नहीं हमें, चलना हमें भी। देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। ऐसा लाइफ में भी ऐसा होता है। जो चीजें हो रही है उसके साथ बने रहिए। उसको देखिए, बाहर से देखिए, अपने आप खुद को बाहर से देखिए। हाँ, आनंद, आनंद की अनुभूति करना वही हमारा लक्ष्य है, मेन तो नहीं, हमारा बट जो उसमें से, ओरिजिनल स्टेट है। इसमें से जैसा ये आप बोलते हैं बदल रहा है, बट इसमें से निकलने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि आप बोलते जाओ और हम सुनते जाए और ध्यान में बैठे रहे। हाँ सही है। पर कभी ऋतु मास्टर फिर से हमें मौका देंगे तो हम जरूर करवाएंगे। पर ऐसे ही करिएगा, खुद के साथ जुड़िए रोज। सुपरफिशियली नहीं करना, हमें किसी को कहाँ बताना है, हमें खुद को ही जानना है। तो हमें इतने गहरे जाना है, तो वही सत्य है कि क्या क्या हो रहा है अंदर, वही जानना है बस। राग द्वेष से परे हो जाइए सब। दुख की धन्यवाद धन्यवाद। उपस्थिति, अनुपस्थिति हो जाएगी फिर। थैंक यू सर। बहुत आनंद है, बहुत आनंद, धन्यवाद। मैं कुछ इसमें योगदान दे सके उसके लिए मैं अपने आप को धन्यवाद करती हूँ, और आपको भी धन्यवाद करती हूँ, आपने जो इतना अच्छा शेयरिंग किया। यस राजना, रत्ना जी, आपको आवाज नहीं आ रही थी ठीक से। नहीं, क्लियर नहीं आ रही है। हेलो मनीषा हाँ मास्टर, अब आ यस, रही आप है? आ रही आ रही। अच्छा। नमस्ते मनीषा मास्टर। नमस्ते।
मनीषा मास्टर, आज का सेशन भी मतलब कल की तरह बहुत ही डीप था। आप ऐसी जगह लेके जाते हो और आप जो चीजें बोलते हो ना वो चीजें दिल पे लगती हैं। तो आज तो मेरे को वो ऑरा वाला जो था, मतलब वो चीजें होती है ना जब आप अपने आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, वो चीज बिल्कुल ही टच करती है कि हाँ। तो वो ऑरा वाली जो बात आपने करी कि अपने ऑरा को इतना बढ़ाओ कि जो नेगेटिव भी आ रही है पॉजिटिव भी आ रही है, नथिंग इज अफेक्टिंग यू। वो चीज मुझे बहुत ज्यादा आज का मेरे लेसन लर्न वही था। और तो जो आपने ज्ञान दिया वो तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरे को लगता है कि जैसे अपने के अंदर जो कमी महसूस होती है कि उस पे ज्यादा फोकस करना है। और एक मेरा प्रश्न था मनीषा मास्टर, जैसे आपने अष्टांग योगा बताया है, तो अष्टांग और हठा योगा जैसे इसमें फिजिकल जी भी जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं ना, जैसे हाँ, समाधि। यस, पूरा आ गया ना। आसन, आसन आ गया ना अंदर, वो हठ योग में आता है। और जो अच्छा। राजयोग है, हमने देखा कि ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, वो राजयोग में आता है। पूरा एक कॉम्पैक्ट किया हुआ एक समझो ना कि पैकेज है। उसमें हाँ अगर जी। अगर जी लिए, आप सोच सकते हो एक दिन में अष्टांग योग समझ नहीं आएगा, पर आप रोज हम्म। सीखो, अंदर जाओ। अगर नोट बनाई हो किसी ने तो देखना कि यम क्या हाँ। है, मुझे मैं उसमें हूँ, नियम में हूँ। वो दोनों अगर नहीं हुए तो आसन में कैसे स्थिर हो जाओगे, नहीं कर सकोगे। और आसना नहीं किया, अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं किया, उसमें उसमें एनर्जी बढ़ती है। जब आसना करते हैं, कहीं पे कुछ स्टिफनेस है, तो हम क्या है कि शिथिल होते हैं ना, तो रिलैक्स हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, फिर वहां एनर्जी का प्रवाह जाता है। फिर प्राण से भरते हैं हम, एक एक नस नाड़ियों को खोलते हैं, फिर हमारा ध्यान की यात्रा होती है। तो कितना अच्छा एक एक पैकेज है। तो मैं कल अगर यही सोच रही थी आपके सेशन के बाद कि काश ऐसी चीजें ना, जैसे हमारी जो नॉर्मल हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एक ये वाला भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता योगा, मेरा तो मतलब। मेरा गोल यही है कि हम जो हम्म। भौतिक शिक्षण ले रहे हैं उसके साथ अध्यात्म का शिक्षण भी बच्चों को दे, ताकि कोई बड़ा ऑफिसर बनने के बाद भी वो अपने खुद ईश्वर का बनाया हुआ वो माने, अध्यात्म में माने। तो क्या वो वही। स्टेबल रहेगा। अदरवाइज वो वहां उसके पद को वहां स्टेबल नहीं रह सकता है। किसी को अहंकार आ जाता है, और जैसे मैंने बोला ईश्वर प्रणिधान, तो मैं पद में आ गई, कुछ काम मुझे ईश्वर ने सौंपा तो करने लगे। पर अगर उसमें ईश्वर प्रणिधान नहीं है कि मैंने किया, तो फिर वो फिर चला जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, काम का नहीं रहेगा। समर्पण किया वैसे ही तो आपका अहंकार का लोप, तो समझो कितना कितना आसान हो जाएगा। और जो अहंकार में है तो वो बोलेगा मैंने किया, तो इसलिए मैं रूलिंग करूंगा। पर समर्पण है कि मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया है, तो फिर इक्वल फुटेज पर आ जाएंगे सब लोग, एक ही दिखेंगे। हाँ यही गोल वही, है। मतलब इतना ऐसी चीजें हैं जो मतलब आई डोंट नो, जब कॉलिंग आती है तो तब रियलाइज होता है। ये तो बचपन से भी अगर थोड़ा सा भी ये चीजें होती, तो जब आप ऐसी सिचुएशन में आओ और उस तरह से इम्प्लीमेंट करो तो लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। मतलब उस इंसान के लिए भी जो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, उसके लिए भी, उसके फैमिली सराउंडिंग सबके लिए, मतलब लाइफ वुड हैव बीन सो इजी अगर ये सारी चीजें हमारी एजुकेशन सिस्टम में बचपन से हम लोगों को, मतलब एक और सब्जेक्ट की तरीके से ना, बिकॉज दिस इज सो और डीप नॉलेज। और राजरत्न जी, मैं अभी एक कॉलेज में भी, लॉ लॉ कॉलेज है, उसमें लेक्चर लेती हूँ। तो मुझे क्यों रखा है, वो बोले बच्चों को आप स्पिरिचुअल स्पार्क देना है, सब लोग नहीं देते हैं, पर आप में जो है तो वो स्पार्क दो। जो फिजिकल एजुकेशन है उसके साथ ये एजुकेशन दो, उसके साथ में भी 10 मिनट ध्यान कराती हूँ, फिर लेक्चर लेती हूँ। तो बच्चे 1 घंटे इधर के उधर कभी नहीं होते। कोई नहीं बोलता मुझे बाहर जाना है, किसी कोई बोर हो रहा है बाहर जाना है ना, ऐसा कोई नहीं बोलता मेरे क्लास में। और मैं ऐसे उसको बोलती नहीं, शाउटिंग नहीं करती कि चुप हो जाओ, आवाज नहीं करो। मैं उनको बोलती सेल्फ डिसिप्लिन, एक ही वर्ड बोलती हूँ जैसे एंटर करती हूँ। पूरे बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन में होते हैं, क्योंकि इतने बड़े बच्चों को क्यों इंस्ट्रक्शन दे, खुद को समझ में आता ही है ना। तो ये मेरा अध्यात्म का जो टच है ना, वहाँ कुछ असर कर रहा है। और आपने जो बोला वही मुझे करना है। यहाँ एक ग्रुप में भी जुड़ी हुई मेरी सिटी में, बड़ौदा में, तो वो भी यही काम कर रहे हैं कि बॉटम लेवल से अध्यात्म का शिक्षण अभी से गुरुकुल में तो दिया जाता था, पर अभी वो सब हाँ। निकल रहा है।
तो दोनों चीजें कंबाइन होके जब शिक्षण हमारे एजुकेशन में आएगी तो बहुत ही हमारा देश फिर से बोले ना बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। सही देश बात नहीं, है, पूरा विश्व देखिए बोलूंगी मैं तो। सही बात है। हाँ, नहीं बट आपने बहुत सही ही पकड़ा। अच्छा। और बट मेरे को भी बहुत पढ़ना तो है ही, बट अच्छी एक सब्जेक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया जिसमें इतना डीप है, मतलब सुपरफिशियली नहीं है कि ऊपर ऊपर है, मतलब एक जड़ है, फिर उसके बाद तना है, फिर पत्ते, मतलब जस्ट एक प्लांट की पूरा तरह वृक्ष, पूरा वृक्ष से पूरा रूट, पूरा रूट सब से कुछ वहां है, फ्रूट तक। सब वहां कुछ के है तो फ्रूट बहुत। अच्छे ही रहेंगे फिर। रूट अंदर यस। है तो फ्रूट अच्छे ही है और पेड़ भी अच्छा रहेगा। हाँ यस। जी मैम। और कोई? थैंक यू राजरत्ना जी। थैंक यू मास्टर। यस शुभंगी नमस्ते मास्टर। नमस्ते। नमस्ते। आपने जैसे कहानी का कॉलेज में आप ध्यान पढ़ाते, जैसे मैं आप ना स्कूल ज्वाइन ज्वाइन किया, जब से आप हमारी जो मंडला क्लासेस है वो खत्म हो गई, तो वहां से मुझे फिर से कॉल आया, मतलब मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशान हो गई तो छोड़ दिया था। तो वहां से फिर से कॉल आया तो मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने वही चीज फिर से ऑब्जर्व की, मतलब जो बच्चे पहले मुझे मिले थे वही फिर से मिले, और जो जो पहले थे मानसिक रूप से परेशान वैसे ही थे, और अब वो थोड़े ज्यादा लेवल पर परेशान हो गए, मेरी सुनते ही नहीं है। मैं इतना ज्यादा परेशान, मतलब वो मानसिक रूप से कुछ बच्चे, मतलब सारे क्लास छोड़ के ना मेरे क्लास में से बच्चे दो तीन कि वो मानसिक रूप से ज्यादा परेशान है, मतलब कि वो बार बार एक ही चीज दोहराते हैं, सुनते किसी की नहीं, वो अपनी ही चीजें दोहराते हैं। मतलब उनको जैसे लेने का ध्यान उसके बारे में ज्यादा सिखाना होगा, लेकिन छोटे बच्चे समझ में नहीं आता कैसे समझो उनको। उसको है ना, वो डीप ब्रीदिंग करवाइए उनको। ध्यान बयान नहीं बोलना हमें। ध्यान वर्ड उनके हाँ, लिए बहुत भारी हो जाएगा। माइंडफुलनेस, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो उनको बोलेगे माइंडफुलनेस, वो अच्छा लगता है उनको। और मैं क्या बोलती, जिसको जिसको ब्रेथ की जरूरत है वो सब करेंगे तो सबको लगता है, लॉजिक लगता है कि यहाँ ब्रेथ की तो हमें सबको जरूरत है, तो सब लोग करेंगे तो सब लोग जुड़ जाते हैं। फिर मैं बोलती हूँ पहले का आप देखो आपका भाव, 10 मिनट के बाद देखो आपका भाव क्या क्या है, वो देखो। तो खुद खुद को महसूस करवाओ। आप बोलो वो नहीं, उनको बोलो कि क्या महसूस कर रहे हैं आप। 10, इवन 10 ब्रेथ करवाओ, 10 मिनट नहीं, छोटे बच्चे 10 मिनट नहीं बैठ सकते। 10 ब्रेथ ही करवाओ। इवन 5 भी करवाओगे तो भी आप उनकी एनर्जी शिफ्ट कर पाओगे। वो खुद महसूस करेगी। और उनसे पूछो कि आपने शिफ्ट देखा, वो पूछो। राइट राइट। और आप हाँ, भी सेवन। करना साथ में, ऐसा नहीं आप खुले आंखें खुले रखते। मैं भी करती हूँ आपके साथ। छोटे बच्चे हैं तो उनको उनके साथ जुड़ना पड़ता है हमें। वो आदेश नहीं सुनते बच्चे, कोई भी बच्चे, छोटे बड़े, हम भी नहीं सुनते हैं। पर उनको लॉजिक बताओ तो वो सुनने लगेंगे। फिर इतना शिफ्ट आएगा, वो खुद इसके बगैर नहीं रहेंगे। वो रियलाइज करेगा ना तब। ओके, ऐसा करिएगा शुभांगी मास्टर। थैंक यू। यस। और कोई? अगर कोई शेयरिंग नहीं है और प्रश्न नहीं है तो हम लीव करें। यस, सुहास मास्टर। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको वापस तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं, मेरा कोई थोड़ा सा, तकलीफ नहीं है हमें। हमें कोई क्योंकि तकलीफ नहीं है, आप बोलिए। इतना आनंद आ रहा है, थोड़ा सा पूछने का हिम्मत कर रहा हूँ कि आपने भी बोलते बोलते बोला कि आपका मेरे को कैसा, मैं ये लिखा थोड़ा सा कि आपका मेरे को है ना, ये रिक्वेस्ट है, जैसा भी आप उचित समझे। एक तो आपका फोन नंबर, फिर दूसरा आप बड़ौदा में कुछ रहती है ऐसा समझा मैं अभी। और दूसरा पानी का जो आप जो ध्यान के बाद पानी पीना चाहिए क्या, और उसका क्या महत्व, यानी पानी में चेतना, जैसा आपने बोला पानी में चेतना आ जाती है पानी रख के बाद में ध्यान करने का, और ध्यान के बाद पानी पीने का। तो ये एक है। और दूसरा, ये पतंजलि हम लोग योगा में पिरामिड्स, मंडला और म्यूजिक का बहुत महत्व है क्योंकि ये हम मेरे को नया मालूम पड़ा सब कि पिरामिड्स, पिरामिड में ताकत है, वो तो बराबर है, लॉजिकल है, क्योंकि पिरामिड्स में वो एनर्जी बढ़ती है। और मंडला और म्यूजिक, ये सब थोड़ा सा नया हमको, मेरे को अभी आई एम 73 ईयर्स ओल्ड, बट मेरे को बहुत सारे नया अनुभव, नए ये सब मालूम हो रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि आपसे कभी आपको आपको हमको
आपको सपोज आपको स्पिरिचुअलिटी में आपको पूछने का आपका सलाह यानी मैं तो गुजराती हूँ એને તમારા સાથે થોડી સી આ કરવાની રહી સલાહ મતલબ તો કરી શકાય કે જરૂર કરી શકાય સર, જરૂર કરી શકાય, જરૂર હા કરી શકાય. ઓ યસ ઓકે. થેન્ક યુ તમારો હા. પપ્પી કે ફોન નંબર વગર મળશે કઈ કે વોટ્સએપ નંબર ફોન નંબર मैम को पूछ लूंगी मैं, अगर बोलते हैं ना तो मैं वैसे मैं ग्रुप में हूँ, 41 मंडला में भी हूँ, उसमें हूँ, और संगीनी में हूँ, सब में हूँ ग्रुप में. ओ यस 41 यस में एडमिन नहीं हूँ, संगीनी में एडमिन हूँ, वो सब में हूँ. ओ यस है यस ना? आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हो. पर यहाँ प्लेटफॉर्म पे अगर पूछे तो ऐसे आपके जैसे कितने सारे लोगों का प्रश्न होता तो एक ही साथ सॉल्व एक हो जाता है. समझे यस सर? यस यू आर एक्जेक्टली ऐसा है, इसका राइट इंटेंशन यही होता है. मैंने भी ये मैं थोड़ा सा योगा में बहुत इंटरेस्टेड है मेरे को हाँ. बट ये अभी नया मालूम पड़ा सब ये पतंज अपना पत्री जी का जो है ये परिवार इसमें इतना बढ़िया है कि ये जो ध्यान में इमीडिएट लगता है और बहुत सारे अनुभव आ रहे हैं मेरे को तो उसके लिए बहुत आनंद आ रहा है तो ये मिस्ट्री मेरे लिए एक मिस्ट्री जैसा हो गया कि क्या कितना बढ़िया है ऐसा पूरी लाइफ हमारी मिस्ट्री है, हमें क्या अगले पल क्या होने वाला है वो पता नहीं. पर वो जो भी हो रहा है उसके साथ भी हमें होना है. यस पिछला वाला अच्छा लगा तो उसके साथ बने रहे तो क्या अगला पल आप मिस कर जाओगे. यस वो मिस कर जाओगे, वो मिस नहीं करना हमें. प्रति पल जीना है, प्रति पल जीना है. बहुत बढ़िया वो जब श्वास के साथ रहते हैं ना तब हम वर्तमान में बने रहते हैं. इसलिए श्वास के साथ रहना है, अवेयरनेस के साथ, ताकि वो पल मिस ना हो जाए. पिछला वाला तो चला गया तो वो जी लिया उसने आपने. कभी नया सही आया बात उसके उसकी मजा लीजिए, उसके साथ हो ले, इससे इसमें उसको क्या भी हो रहा पकड़ है के नहीं रखना. इसमें एक ऐसा भी अनुभव हो रहा है कि जितने भी डर है जैसे जैसा ओल्ड एज है मृत्यु का डर ये सब मैंने मेरे वैसा भी मेरे को डर कम है बट इसमें तो पूरे ही डर जा रहे हैं अभी वाह, बस इससे अच्छा क्या हो सकता है सर. बस यस अभी आपके प्रश्न ऐसे जैसे प्रश्न हमारे समझाए, मतलब प्रश्न ही ना रहे, कुछ इच्छा ही ना रहे, जैसे कि सब कुछ पा लिया, वही स्टेज पाना हमें, वही यस हमारा गोल है. जितनी बहुत फरियाद बहुत कम उतने हम जुड़ते गए, ऐसा समझ लें. हम आगे यस जा यस रहे हैं, प्रश्न कम उतने ही आगे जा रहे हैं, ऐसा हमारा एक मापदंड है, स्केल है कि हम कहाँ पर हैं, वो चेक कीजिएगा. बस वही है. मेरा ये इतना समस्या मैंने आपके आपके साथ शेयर किया. और मैं वैसे इसमें डिप्लोमा किया है, 2 डिप्लोमा हाँ किया है योग में. तो मैंने सब सीखा था, तो मैम की रिक्वेस्ट और उन्होंने हमें एक मौका दिया तो आपके साथ शेयर किया है सब. नहीं पर ये लगता है पतंजलि सूत्र वगैरह में आपको गहरा ध्यान है पतंजलि जो सूत्र है वो बहुत डिफिकल्ट है वो जल्दी समझता नहीं है बट उसमें लगता है आपके आपके जो सब ये सब एक जो जनरल अनुभव है ध्यान के समाधि के तो लगता है आप रोज ही समाधि में रहती है मैं पूरा दिन अभी क्या है कि हम बंद आंखों से तो करने लगते हैं. अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप खुली आंखों से भी ध्यान में ही रहते हैं. ओहो डीप. हाँ हाँ, मतलब ध्यान. मैं यहाँ लिख रही तो सिर्फ लिख ही रही हूँ, आपके साथ बात कर रही तो बात ही कर रही हूँ. वही तो ध्यान है. ऐसा थोड़ी बैठ के. पर हमें प्रैक्टिस में लाना, इसलिए हम लोग घंटा बैठते हैं, 2 घंटा भी बैठते हैं. हमें पूरा जीवन ऐसे बैठ बैठ के नहीं जीना है. हमें बहुत सारे कार्य भी करने हैं. एक प्रैक्टिस है हमारी कि ऐसा करके फिर हम हमारी कार्य कुशलता कर सके, ध्यान में रहे, इसलिए कार्य कुशल हो जाए, एक्सपर्ट बन जाए, जो भी काम कर रहे वो अच्छे से करे. उसका भी यही गोल है. बैठने में तो मजा आता है, सही है. पर पूरा दिन बैठ भी नहीं सकते ना, 24 घंटे में वर्तमान में रहना, जितने से. हाँ, राइट मनीषा वर्तमान में रहे. मास्टर, वर्तमान में रहना है. हम्म. इसलिए ये प्रैक्टिस है, 1 घंटा जो हम बैठ रहे हैं ना, वो प्रैक्टिस है. वो उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा होल डे होता है. तो अवेयरनेस. आप इसका प्रचार भी अच्छी तरह से कर रहे लगता है क्योंकि आप इतना पावरफुल है आपके एक एक वर्ड्स में तो आप जो प्रसार कर रही है उसमें से बहुत लोग को उनको फायदा होता होगा मेरा गोल यही है, जो मैंने सीखा, मुझे सामर्थ्य मिला, वो वो दूसरों को बताओ, और उनके लाइफ में भी थोड़ा बहुत प्रकाश भर सके, जो जिनको समझ नहीं है,
और और मैं जब बैठती हूँ ना ध्यान में यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं सोचती हूँ कि जो लोग को जरूरत है वो सब आज जुड़ेंगे, बाकी नहीं जुड़ सकते लोग। इतने सही ही लोग बात, आए होंगे इसमें, बाकी नहीं आए होंगे। देखना आप, भर सही भर के बात। नहीं, पर जिनको जरूरत है वो जुड़े, वो करे। और सही इतना है इसमें बस। क्या है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, डॉक्टर नीतू जैन का खास धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यार से वो लोग इतने हमको शामिल किया उन्होंने। तो मैं तो फिर डर रहा था क्योंकि मैं बहुत नीचे के लेवल में था, ऐसे जैसे आप जैसा नहीं है, बट मेरे को बहुत अनुभव फास्ट आ रहा है। ऐसा लगता है वो कि भी आप सर, आपका वो भी एक स्टेज है, वो भी स्वीकारना है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना, गोल हमें बनाना है। तो आप सही रोज बात। उठोगे, वहां भी हमें वो द्वेष नहीं रखना कि नहीं पसंद है ये वाला स्टेज, हम नीचे है तो नहीं। वहां तक की आपकी लर्निंग है, इसलिए आप वहां पर हो। कोई ऊपर है तो उन्होंने उस जर्नी की होगी ना, वैसे ही आपको भी करना है सबको। नहीं, जैसा जैसा आपने बोला यम नियम वगैरह, ऐसा तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीक हूँ इसमें, यम नियम में भी वीक हूँ। तो भी मेरे को जल्दी ध्यान लग जाता है, बहुत आनंद आता है, वो इतना मजा नहीं आता है कि। सर, सुहास सर, आपने देखा होगा यम नियम में मैंने बोला था कि 5 में से 1 को भी पकड़ लिया तो बाकी की उसके साथ चले आएगी। अच्छा अच्छा। सत्य को पकड़ लिया तो क्या आप चोरी करोगे? आप ज्यादा किसी का लेके फिर आपको संग्रह करोगे? नहीं करोगे। आपने अहिंसा पकड़ ली तो आप समझोगे कि दूसरे के जीव को हमें हत्या नहीं करनी, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, वो भी एक हत्या ही है, मन दुख करवाना। तो आप करोगे? नहीं करोगे। तो आप 5 नहीं तो 1 को भी पकड़ो। ये आपने सही बताया है, सत्य को तो मैं हमेशा हम लोग पकड़ते हैं कि सत्य, हम लोग सत्य के बहुत प्रेम है, सत्य से बहुत प्रेम है, तो उससे हम हटते नहीं है। तो उससे उससे जैसा आपने अभी अभी लगता है कि मेरा डर खत्म हो गया कि मैं यमनियम में बहुत कच्चा हूँ, वीक हूँ, वैसा लगने लगता है क्योंकि एक एक पकड़ा तो सब बाकी सब आ जाते हैं। उसके पीछे ही आ जाएंगे सब। आप देखना, मैं आज बोल रही हूँ पर आप देखना फिर कभी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अगर नहीं कर सके पर फिर महसूस करिएगा, ऐसा ही होता है। सही पांचों को बात। एक ही साथ नहीं कर सकते, 1 को पकड़िए सत्य के बस। बारे में बहुत अच्छा बताया, अहिंसा। अहिंसा मैं मेरा गांधी जी के बारे में बहुत प्रेम है। गांधी जी ऐसा, सब सपोज मैं कुछ अड़चन में हूँ, तो मैं गांधी जी मेरे जगह रहते तो क्या करते थे, ऐसा मैं ये करके वो उसमें से निकल दूं। क्योंकि गांधी मेरे लिए एक बेंचमार्क है। मैं अभी मेरे को एक गंदा हैबिट हो गया कि मैं किसी को भी कुछ बारे में पूछो, तुम्हारे गांधी जी के बारे में क्या ओपिनियन है, तो मेरा बहुत ही, मैं वो तो महान भगवान जैसा है मेरे लिए। तो मैं सुनते रहता हूँ कि ये क्या बोलते हैं। थैंक यू अब थैंक यू। मैं गांधी गांधी बापू का जिक्र करती हूँ, हर बार करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी वो आइडल है। तो यस यस, यानी आइडियल उनका है। आयुष्य और महात्मा ही है। महात्मा शब्द का अर्थ मेरे को गांधी जी से मालूम पड़ा। नहीं ये क्या है, मैंने बोला था कौन से सेशन में बोला था कि धर्म अध्यात्म में बोला था, अध्यात्म में कि ये विनोबा भावे जैसे हुआ, कोई महान जो भी व्यक्ति हुए, उनके साथ फिजिकल वो भौतिक शिक्षण नहीं था, उन्होंने अध्यात्म शिक्षण भी उसके साथ जोड़ा था, तब जाके एक शिखर पर पहुंचे थे। ऐसी यस यस। प्रसिद्धि कभी नहीं मिलती जो अध्यात्म से जुड़ा ना हो, उनको मिलती ही नहीं कभी प्रसिद्धि। ये आपने विनोबा भावे का बताया, मैं मेरे को पहले विनोबा भावे से ज्यादा प्रेम था गांधी जी के से भी, क्योंकि विनोबा भावे के बारे में उन्होंने, मैंने उनके जो प्रवचन थे वो तो बहुत उन्होंने बढ़िया। उन्होंने वो भूदान वाला एक चरवड़ चरवड़ चलाया था, वो सब था ना। वो तो अलग यस। बात है, चलो सब्जेक्ट से बाहर है। पर आप सब बस ये अष्टांग योग को अपने जीवन में भूल लीजिए। बाद में उन्होंने मेरी विनोबा भावे के अनुभव से उन्होंने वो महात्मा गांधी को गुरु मानते थे। तब मैं महात्मा गांधी के बहुत मैंने सुना, उसका बुक्स पढ़े, तब मेरे को ध्यान में आया कि ये अभी तो ऐसा हो गया कि लाइफ में कुछ भी होगा तो महात्मा गांधी के बारे में वो क्या करते थे, वैसे ही मेरा थिंकिंग हो जाता है। श्योर। अच्छा है आपका गांधी जी के प्रति प्रेम, खुद के प्रति भी रखिए इतना ही, खुद को जानिए, बस यही मेरी एडवाइस है। और थैंक यू खुद को जानिए, बस रोज जानिए, रोज जानिए। और थैंक यू। समाज में एक अभिन्न अंग है, तो हम समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी पूरी करें, खुद के प्रति पहले करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। बाय बाय। बाय बाय। निशा मास्टर आप एंड कीजिए, एंड फॉर ऑल कीजिए। 1 मिनट। एंड आपका ऑप्शन आएगा एंड फॉर